नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। त्रिभुज का हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो त्रिभुज से जुड़ी हुई है वो जानी थी, और आज हम त्रिभुज के अंदर समरूपता सर्वांग समता का कंसेप्ट समझेंगे कि कोई दो त्रिभुज है वो समरूप है या फिर सर्वांग सम है, ये जानेंगे आज। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहली बात तो समरूपता का मतलब क्या है, सर्वांग समता का मतलब क्या है, वो मैं आपको यहाँ एक बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो जब समरूपता की बात आती है ना, तो आपको ये कुछ दो पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई संरचना जो है वो समान हो। समान का मतलब कि ये ऐसा दिख रहा है तो ये भी, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, संरचना समान है ना, शेप समान सी नज़र आ रही है। ये नहीं कि ये त्रिभुज है और इसका आयतक के साथ तुम वो चेक कर रहे हो समरूपता, ठीक है। तो संरचना समान हो, ये त्रिभुज है और तुम इसके साथ कर रहे हो इसका, नहीं, संरचना ये छोटा है बड़ा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो क्या, आपको संरचना समान होनी चाहिए, ठीक है। चाहे उनका जो माप है, माप मतलब जैसे छोटा त्रिभुज था और ये बड़ा त्रिभुज है, इसकी 1 सेंटीमीटर इसकी 2 सेंटीमीटर, वो बराबर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, माप समान हो या ना हो चलेगा, ठीक है। संरचना समान हो, दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके लिए हमको पता होना चाहिए क्योंकि संरचना समान हो, माप कम ज़्यादा हो एक दूसरे की, समान हो या ना हो चलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो माप से ही जुड़ा हुआ है। अगर माप समान नहीं है या फिर समान है तो देखो समान है तो ठीक है, वो तो एकदम समरूप हो ही जाएगा। पर अगर माप समान नहीं है तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो उनकी संगत भुजाएं हैं, भुजाओं के माप की तो बात कर रहे हैं हम, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं जो है उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। समरूपता के लिए संरचना समान हो और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो। अच्छा, एक बात काम करते हैं आप ना, ये जो मैं ये पॉइंट बताया हूँ यहाँ पे कि माप समान हो या ना हो, ये दिमाग में तुमको बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा कर रहा हो, तो आप यही रख लो कि संरचना समान होनी चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब ये माप समान हो या ना हो, मैं इसलिए बोला हूँ कि अगर माप समान हो गई तो वो सर्वांग समता में एंटर कर जाएगा वो, और जो दो अगर फिगर सर्वांग सम है तो समरूप होंगे ही। ये एक लाइन याद रखना, अगर कोई दो फिगर सर्वांग समता है तो वो समरूप होगा ही, ठीक है। और अगर कोई दो फिगर समरूप है तो वो सर्वांग सम हो जरूरी नहीं है, मतलब होगा जरूरी नहीं है। अगर दो फिगर सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सिमिलर होंगे ही। पर कोई दो फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो समरूपता के बारे में, सिमिलरिटी के बारे में जो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं कि संरचना समान होनी चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और तीसरा है जो क्रमागत कोण, अब बोलेंगे क्रमागत कोण के मतलब कि जैसे मैं पहले इस कोण की बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में मैं इसी कोण की बात करूँगा, इसमें इसकी तो इसमें इसकी बात करूँगा, इसमें अगर ये बात कर रहा हूँ तो इसकी ये, तो ये कोण बराबर होने चाहिए। तो क्रमागत कोण बराबर होने चाहिए, अनुपात नहीं, कोण बराबर ही होने चाहिए। तो एक एक फिर से बता दूँ, संरचना समान होनी चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और क्रमागत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे सर्वांग समता पे, कॉन्ग्रुएंट पे। तो इसका क्या है कि आपको ये उल्टा इजी पड़ता है इससे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ज़्यादा सवाल समरूपता पे बनते हैं, सर्वांग समता पे नहीं बनते। इसका फंडा क्या है कि भाई अगर दो आकार शेप के ट्रायंगल है तो भैया ये तो बोलता है ये संरचना बराबर मांगता है, एकदम बराबर चाहिए संरचना। उनकी माप, मेजरमेंट जो यहाँ पे समान हो या ना हो चलेगा, इसमें क्या है वो माप समान चाहिए एकदम। और जिसकी संरचना समान है, माप बराबर है, तो मतलब समझ लो कि ये एकदम फोटोकॉपी है, इसकी भुजा 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये 2, ये 4 है तो ये 4, बात ख़त्म,
इसका मतलब ये है कि जैसी शेप है, जैसा उसका संरचना है वैसी होनी चाहिए। दूसरा, इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर इधर बता देता हूँ, यहाँ पर अनुपात चाहिए भुजाओं का बराबर। यहाँ पे तुम देख लो ना, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो मतलब संरचना समान है। शेप जो मेजरमेंट है, अगर शेप के अंदर देखी जाए तो मेजरमेंट में थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, पर उनका अनुपात समान होगा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या बोलता है, भाई एकदम डिक्टो होना चाहिए, समान संरचना चाहिए, समान माप चाहिए, उनके मेजरमेंट एकदम लेंथ है जो भी एकदम डिक्टो चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इसको अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये ढक ले इसको पूरी तरह से। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि अनुपात बराबर नहीं चाहिए, भुजाएं बराबर चाहिए इसे एकदम, ठीक है। संगत भुजाओं की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी इससे तुलना की जाएगी, इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी इससे, इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी इससे, एकदम बराबर चाहिए। दूसरा, पहले बोल दे एकदम डिक्टो चाहिए, तो एक एंगल जो भी है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये थीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा, ये चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी सीधा पड़ता है, इसमें क्या है कि एकदम डिक्टो फोटोकॉपी, एकदम जुड़वा भाई, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं, सेम टू सेम। लेंथ वगैरह बराबर चाहिए और कोण भी बराबर चाहिए। सिमिलरिटी क्या बोलते हैं, लेंथ ठीक है चलेगा, कम ज़्यादा हो दोनों चलेगा, पर उनका जो संगत जो लेंथ है, कि जैसे इसकी बात कर रहे हैं इससे, और इसका इससे जो अनुपात होगा वो बराबर चाहिए, दैट्स इट, ख़त्म बात। अब देखो, एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट निकलता है इसी चीज़ से कि अगर दो आकृतियाँ, यहाँ पे गौर करना, मैं आकृतियाँ बोला हूँ, तो आकृतियाँ मतलब यहाँ पे ट्रायंगल भी आ सकता है, सर्कल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, और भी तमाम जो ज्योमेट्री के अंदर जो फिगर यूज होते हैं। अगर दो आकृतियाँ समरूप है, तो हम क्या बताएं कि समरूप अगर दो आकृतियाँ है तो उनकी जो संगत भुजा है उनका अनुपात बराबर होता है। तो मैं मान लेता हूँ दो आकृतियाँ समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात x अनुपात y, उनकी भुजाओं का अनुपात। अब आपके किसी मन में आया सर सर्कल, इसी कौन सी भुजा है, तो इसको हटा दीजिए। और हम आपको जो पढ़ाए थे पॉलीगन में सर्कल कहीं आया था, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति, वो होती है पॉलीगन। तो ये सीधी रेखा थोड़ी बनाया, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो अगर कोई भी पॉलीगन है जिसकी अगर क्या बोलते हैं दो आकृतियाँ है और समरूप है, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात x अनुपात y है, संगत भुजाओं का अनुपात x अनुपात y है, तो 1D 2D और 3D जो इकाइयाँ है, इकाइयों का माप 1D का तो क्या हो जाएगा x अनुपात y, 2D का हो जाएगा x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, और 3D का हो जाएगा एक्स क्यू अनुपात वाई क्यू। अब बोलेंगे सर क्या ये 2D 3D कर रहे हो, ये 2D 3D का मतलब मेरा ये है कि 1D में आ जाएगी, 1 डायमेंशनल। जैसे अगर आपसे परिमाप पूछ लेता है कि भैया ये दो आकृतियाँ समरूप है तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो हमको उनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात मालूम है, तो उनका परिमाप पूछ लिया, या फिर उनकी जो बाह्य रेडियस पूछ ली, बाह्य त्रिज्या, या फिर उनकी अंत त्रिज्या पूछ ली, या फिर उनकी माध्यिका पूछ ली, या फिर उनकी जो क्या बोलते हैं वो परपेंडिकुलर डालते हैं, वो संगत शीर्ष से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं वो पूछ लिया, तो उनका अनुपात क्या होगा x अनुपात y। अगर वो एरिया पूछ लेता है तो वो होगा x स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर वो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के लिए 3D और ये है एरिया के लिए, वॉल्यूम पूछ लेता है तो एक्स क्यू वाई क्यू। अगर दो आकृतियाँ समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमको मालूम है, संगत भुजाओं का अनुपात मालूम है, तो हम जिस तरह के तमाम सवाल बनते हैं उनका आंसर हम कुछ सेकंडों में दे देंगे।
अगर x अनुपात y उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है तो उसका परिमापक अनुपात क्या होगा, तो x अनुपात y होगा। बाह्य त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y होगा। अंतर त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y होगा। अगर वो बोलता है कि भाई दो आकार दे दिए, शेप दे दिया, आपको शेप दे दिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि ट्रायंगल है दो, उनकी संगत भुजा समरूप है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा, तो एरिया क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 होगा। वॉल्यूम का अनुपात 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ऐसे मतलब कुछ सेकंडों में आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, अब देखो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी का आपको हल्का हल्का आइडिया हो गया, हल्का क्या पूरा ही दे दिया मैं, तब तुमको कितना हुआ तुम्हारे ऊपर है। और ये चीज़ आप याद रखना, अगर कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही, पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ टेस्ट है जिनके मदद से हमको क्वेश्चन के अंदर इनको पता लगाने में, अब देखिए तो मैंने सीधा आपको बताया हूँ, इनकी चर्चा हो रही है तो आपको समझ में आ रहा है और आपको पता लगा ले रहे हैं, पर क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोलेगा नहीं कि हाँ ये ट्रायंगल है, ये समरूप है, ये ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, ये क्वेश्चन के अंदर बोलेगा नहीं, ये हमको खुद को आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे भाई, कैसे पता लगाएंगे, तो वही चेक करने के लिए कुछ टेस्ट है, उन टेस्टों की मदद से हम ये चीज़ पता लगा लेंगे। तो चलिए कौन कौन से टेस्ट हैं, तो ये टेस्ट आ गए, तो एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस, ए और एस एस टी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एस रिप्रेजेंट करता है साइड को, ए करता है ए करता है एंगल, और जो एच है ये करता है, क्या लिख दिया मैंने, हाइपोटेनस, मतलब जो हम कर्ण बोलते हैं उसको, और बाकी टी तो टेस्ट है, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट है, तो ये क्या है, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट, एंगल एंगल, और ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ये टेस्ट है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बात है पहले टेस्ट पे, साइड 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 टेस्ट। देखो साइड 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 टेस्ट की मदद से हमें क्या पता लगाना है कि कोई, इससे हमको एक तो कोई त्रिभुज के अंदर समरूपता का पता लगाना है, मतलब सिमिलरिटी के लिए, और इसी की मदद से हमको कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाना है, सर्वांग समता के लिए। तो भैया साइड 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 मतलब कोई भी दो फिगर दे रखे हैं, ट्रायंगल दे रखे हैं, उनकी सिर्फ साइड ही आपको दे रखी है, आपको साइड ही दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, उनकी साइड का अनुपात देखेंगे, अगर साइड का अनुपात संगत साइडों का अनुपात बराबर है तो वो क्या होगा, साइड साइड टेस्ट को पास कर रहा है, वो समरूप होगा। और अगर वो संगत जो साइड है वो बराबर है एकदम डिक्टू, तो वो क्या होगा, सर्वांग सम। जैसे मैं बोलता हूँ ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें 2, 4 और 5 ये ले लिया, और इसमें मैं 4, 8, 10 ये ले लिया, तो मुझे ये बताओ कि ये समरूप है या फिर सर्वांग सम है, सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, बताइए। देखो तुरंत पता लग जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी का हम तुरंत पता लगा लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब डिक्टो चाहिए भैया, ये ऐसा ऐसा है तो इसको ऐसा ही चाहिए, तो अलग है, अलग दिख रहा है, यहाँ की 2 की जगह 4 दिख रहा है, 4 की जगह इधर 8 दिख रहा है, 5 की जगह यहाँ 10 दिख रहा है, तो ये तो हमको पता लग गया कि ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो अब बचा कॉन्ग्रुएंसी सीधा है भाई, आपको दिखा एकदम डिक्टो दिख रहा है, कुछ भी अगर आना खाने की कुछ नज़र आ रही है, दोनों के अंदर कुछ भी डिफॉल्ट नज़र आ रहा है कि सेम नहीं है, तो समझ लो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बात खत्म, दैट्स इट। दिक्कत है समरूपता को पता लगाने में, और क्वेश्चन समरूपता के ऊपर बनते हैं इसलिए ज़्यादा, कि भैया ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, इधर ये 4, ये 5 दे रखा है, तो अब ये समरूप है या नहीं है, संरचना समान है, लेंथ अलग अलग है, तो हमको क्या करना है, इनकी भुजाओं का अनुपात, कि 2 अनुपात संगत भुजाओं, इसका इसके साथ 2:4, इसका 4:8, इसका 5:10, तो इनको जब हम जैसे करते हैं 1:2, 1:2, 1:2, तो ये अनुपात क्या आ गया, बराबर, तो मतलब ये क्या है, समरूप है।
तो आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। हाँ वो बताया था, पर ये साइड टेस्ट है नाम है इसका, कि आपको साइड की ही मदद से, भुजाओं की ही मदद से आपको पता लगाने का तरीका है कि सिर्फ आपको भुजा ही दे रखी है और तब आपको पता लगाना है कि समरूप है या सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का सीधा इलाज है कि आप देखो सीधा एकदम डिक्टो फोटोकॉपी नज़र आ रही है तो सर्वांग सम है। अगर दिक्कत है सर्वांग सम का पता लगा गया, समरूपता का पता लगाने में, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करना है कि साइड ही दे रखिए बस, और उसके बल पे हमको पता लगाना है कि समरूप है या नहीं है। तो हमको अनुपात देखेंगे, तो अनुपात समान आ गया तो मतलब वो समरूप है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट 1। अब आते हैं हम टेस्ट 2, जो साइड एंगल साइड टेस्ट है। क्या है? साइड एंगल साइड टेस्ट। तो इसमें अब इसकी मदद से वही करना है हमको कि भैया सिमिलरिटी का पता लगाना है और कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाना है। तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे मैं अब बना देता हूँ आपको ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बनाया मैंने एक, ये एक ट्रायंगल। तो आपको यहीं से देख साइड एंगल साइड, तो मैं ये 4, ये 10 डिग्री और ये 5, ठीक है, ये 8, ये 10 और ये 10, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये दो मैंने आपको त्रिभुज दे दिए, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट में बोला था कि एकदम फोटो भी नज़र आ रही, फोटो भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे 10 समान समझ में आ रहा है, पर ये 5 की जगह इधर 10 आ गया, इधर 4 की जगह 8 आ गया, तो ये तो लोचा है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं है। अच्छा मुझे इसे कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो क्या करूँगा मैं? इसको अगर कॉन्ग्रुएंट बनाना होगा तो मुझे ये 8 की जगह 4 रखना होगा और ये 10 की जगह 5 रखना होगा। आप बोले सर क्या गेम खेल रहे हो? अरे भाई गेम खेल रहे हैं, ऐसे ही होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत हो ना कि साइड ही दे रखी हो, मिल जाए आप तुरंत पता लगा लो। अगर वो नहीं मिलता है तो ये अगर ऐसा कुछ समझ में आए दिखे क्वेश्चन के अंदर कि भैया साइड दे रखी, बीच में एंगल दे रखा, तो फिर इधर साइड दे रखी है, साइड दे रखी, बीच में एंगल दे रखा है, फिर साइड दे रखी है, तब हम कैसे पता लगाए कि समरूप है या फिर नहीं है? हर बार क्वेश्चन में ये थोड़ा कि साइड दे देगा, आपको तीनों साइड मिल जाएगी ट्रायंगल की। और बताओ, अब कई बार ऐसा होगा जब आपको तीनों साइड नहीं दे रखी होगी, उसके बाद भी आपको पता लगाना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तब हम ये करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी सीधा है भैया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 चाहिए, वो नहीं है तो ख़त्म बात। तो अब पता लगाते हैं भैया ये सर्वांग सम तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, तो अब हम पता लगाते हैं कि समरूप है नहीं है। तो भैया 4 का इसके साथ अनुपात, 5 का इसके साथ, तो समान आएगा क्योंकि 4/8 और 5/10, तो ये 1/2 और ये 1/2 आ गया, और इधर जो एंगल है ये भी बराबर है, तो ये क्या समरूप है। और सर्वांग समता में क्या होता है कि ये ऐसे है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड ऐसा दिख जाता तो वो क्या है? समरूप है, सॉरी सर्वांग समता है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। डिक्टो, तो ये जो आपको टेस्ट का नाम दे रखा है ना, इसी की मदद से आप साइड एंगल साइड देख लो, तीनों साइड नहीं देगी तो साइड एंगल साइड दे रखा होगा, उससे पता लगा लो। अब बोलोगे सर ये भी ना दे रखी हो तो उसका अलग टेस्ट आ गया कि भैया ये जो था ना साइड ही दे रखी, कोई एंगल नहीं दे रखा आपको, तब पता लगाना है। यहाँ पे क्या करें, उसने एक साइड गायब कर दिया और उसी जगह एंगल दे दिया, अब पता लगाओ। तो आपको यही देखना है कि साइड एंगल साइड समान है एकदम सब कुछ, तो कॉन्ग्रुएंट। अगर भुजाओं का अनुपात समान है और एंगल दोनों में समान ही है तो वो समरूप हो जाएगा। तीसरा आ जाता है तीसरा कौन सा आ गया? एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या है, देखिए ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, एंगल थीटा, साइड ये एक्स, ये मैंने रख दिया यहाँ पे थीटा, ये बीटा रख दिया मैंने ना, इधर थीटा, क्योंकि समरूप हो चाहे सर्वांग सम हो, एंगल सेम चाहिए भाई, ये याद रखना, दोनों में एंगल तो सेम चाहिए। ये नहीं कि आप भुजाओं की जगह एंगलों का अनुपात निकालने में लग गए हो, नहीं, एंगल सेम चाहिए। तो ये बीटा, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे एक्स, तो ये क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे सर्वांग समता भी होगी और समरूपता भी होगी, यही है।
अगर एंगल साइड एंगल दिख रहा है, एंगल साइड एंगल दिख रहा है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोल दो, उसको समरूप बोल दो, दोनों ही हैं। अब यहाँ पे तुम भुजाओं का अनुपात किससे निकालोगे? भुजा तो एक ही दे रखी है, तो इनका अनुपात तो हम निकाल लेंगे, पर उसकी तुलना किससे करेंगे? कुछ है नहीं ना कि ये दे रखी हो ये दे रखी हो तो हम उससे निकाल भी ले। पर यहाँ पे तो सिर्फ हमको 2 एंगल दिए हैं और एक भुजा दे रखी है, तो यहाँ पे कोई अनुपात नहीं निकालना है हमको सिर्फ यही देखना है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये चेक करना है, ये सेम है इनमें, एंगल साइड एंगल ये बराबर है, तो मतलब वो समरूप भी है, सर्वांग सम भी है। बात ख़त्म, बस यही है साइड, ये एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब आता है एंगल साइड। थीटा बीटा एक्स, एंगल साइड, थीटा बीटा एक्स। तो यहाँ पे आप समझ में आ रही है भैया कि एंगल साइड एंगल का टेस्ट में अगर कोई 2 ट्रायंगल है, अगर उस समरूप सर्वांग समता होगी, सेम चीज़ है। और दूसरा आ गया एंगल साइड, ठीक है। तो ये समान है तो वो समरूप और सर्वांग सम होंगे, दोनों के लिए सेम नियम है। यहाँ पे ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ यहाँ की, क्योंकि भुजा है नहीं ना जिससे हम अनुपात निकाल के चेक कर पाए। भुजा तो एक ही दे रखी है, तो अनुपात किससे निकालेंगे? तो जब जहाँ एक साइड रह जाती है और 2 एंगल एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ पर अगर जो टेस्ट करने के जो हमारा ये पैटर्न है एंगल साइड, ये पैटर्न आपको याद रखना चाहिए, इसने कि साइड एंगल कुछ कि साइड एंगल कर दो, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है हमको, एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड है, ये एकदम डिक टू मैच कर रहे हैं तो समरूप भी सर्वांग सम भी है, ठीक है। अब आता है ये, इसमें क्या होता है ना बाबू कि एंगल दे रखा है बस, और इसका यूज ना सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी के लिए, सिमिलरिटी के पता करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि हमने लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है कि जो भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए, तो इसमें भुजाओं का जिक्र नहीं है, आप पता ही नहीं लगा पाओगे, भुजा दे ही नहीं रखी आपको। तो जहाँ भुजाएं नहीं है कोई टेस्ट के अंदर, भुजाओं का जिक्र नहीं हुआ है, तो समझ लो कि उनका कॉन्ग्रुएंसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ सिमिलरिटी से लेना देना है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने क्या बोला, एकदम डिक टू फोटोकॉपी चाहिए, तो तुमको साइड का मालूम होना चाहिए। यहाँ पे साइड है, एक भी साइड का मालूम नहीं है हमको, एक भी साइड का जिक्र नहीं दिया, एंगल टेस्ट है। तो इसमें अगर सिमिलर है तो भैया ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, तो ये थीटा, ये बीटा, सॉरी ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। तो इससे हम सिर्फ सिमिलरिटी पता लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए भुजा एकदम बराबर चाहिए। और ये थीटा अगर ये 5, 6, 7 ये है लेंथ इनकी, अगर ये कुछ एंगल बना रहे हैं तो ये 8, 12 मिलके भी और यहाँ पे 14 ये मिलके भी ये एंगल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई फिक्स लेंथ की भुजा होगी वही ये एंगल बना पाएंगे, एंगल बन सकता है, सेम एंगल बन सकता है। तो इससे हम सिर्फ सिमिलरिटी पता लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं। तो एंगल रह जाता है, एंगल टेस्ट है तो सिर्फ सिमिलरिटी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं है। दिमाग में याद रखना, ये बात बैठा के रखना। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा? एंगल कि अगर 2 ट्रायंगल दे दिए, उनमें अगर ये एंगल दे दिया थीटा, ये बीटा, ये थीटा और ये बीटा, तो वही है कि ये सिमिलर होंगे बस, ठीक है। बस ये टेस्ट है। अच्छा, समरी करेंगे, उससे पहले एक अपना वो रह गया, मैं तुमको बताना भूल गया, जो साइड टेस्ट था ना, साइड टेस्ट, जिसमें क्या था कि हम, अरे यार ये कौन सा आ गया, हाँ साइड, हाँ ये साइड टेस्ट था। इसमें मैं आपको बताया था कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर क्या था, हाँ कि ये 4, 8, 10, ये 5 और ये 4, 9, 6 ले लेते हैं ना, ये 12, ठीक है।
तो इनके भुजाओं का अनुपात देखें तो वो सिमिलर हो गए। अगर ये 4 5 6 तो इधर भी 8 10 12 जगह 4 5 6 रखते तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। तो ये साइड के मदद से हम पता लगा रहे हैं समरूपता और सर्वांग समता का। अब हम क्या करते हैं कि ये तो इस तरह के ट्रायंगल का हो गया, और साइड में की मदद से हमने पता लगा लिया अगर दे दिया। अब ज़रूर थोड़ा ट्रायंगल ऐसा हो, अब ये रूल लागू जाता है जो हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं ना, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जो हम HST जो एक टेस्ट था, ये जो HST इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा HST हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, देखो नाम में छुपा हुआ हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, मतलब हाइपोटेनियस देखना और साइड देखनी है। तो ये हाइपोटेनियस है दोनों ट्रायंगलों का, और ये इसकी कोई साइड दे रखी है 4, सॉरी ये कोई साइड है इसकी ना, ये कोई साइड है ना। तो हाइपोटेनियस और साइड दे रखी है कोई दो समकोण त्रिभुजों की। अब हमको उसका ये पता लगाना है कि भाई ये समरूप है या नहीं है, ये सर्वांग सम है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। तो देखो समरूप का तो एक ही फंडा है, सर्वांग सम का समरूपता का पता लगाते हैं पहले हम, कि जो कर्ण है दे रखा है ये तो देगा क्योंकि हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है, तो कर्ण दे रखा होगा, और जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा मतलब ये बड़ी होगी, इससे तो छोटी होंगी दोनों, तो जो कर्ण है और जो छोटी भुजा है उनका जो अनुपात, इसका जो कर्ण है इसकी जो छोटी भुजा है उसका जो अनुपात वो बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा मैं इसको ना सवाल के तौर पे बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे मैंने ये दो त्रिभुज बना दिया ना, समकोण त्रिभुज, तो जैसे 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 3 4 5 और 6 8 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि दो ये है ना, तो समरूप है नहीं है इसका पता लगाने क्या करना है हमको, कर्ण हाइपोटेनस जो है वो, और कोई छोटी भुजा, अगर आप ये ले रहे हो तो 5/, इसको लो, छोटी भुजा को ले रहे हो ना आप, कर्ण और कोई भी छोटी भुजा, कर्ण और कोई भी छोटी भुजा, ये छोटी भुजा ये ले रहे हो तो इसका भी ये लेना है, सेम लेना है, ये नहीं इसका ये ले लिया इधर इसका ये ले लिया। अगर परपेंडिकुलर ले रहे हो तो इसकी इसमें जो छोटी भुजा है वो लेनी है अपन को, मतलब कर्ण और जो भी छोटी भुजा है उनकी उसके बीच का अनुपात, तो 5:3, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ कि हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, इसमें क्या करना है कि जो कर्ण होगा हाइपोटेनियस होगा उसका, और जो समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो छोटी भुजा है उनके बीच का जो अनुपात है सेम होगा तो वो समरूप है, ठीक है। अगर वो समान ही है जैसे 10 6 8 है तो समरूप है, क्योंकि 5/3 इधर मैं 10/6 करूँगा तो ये भी 5/3 आ जाएगा, ठीक है, समरूप है। देखिए इसका एक ही सीधे से बात है कि दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं, तो उनका जो कर्ण होगा उसको लेना है, कर्ण को, और ये कर्ण ले लिया तो इनमें से जो भी छोटी है, छोटी भुजा है, इनमें से जो भी छोटी भुजा है तो वो छोटी भुजा, तो ये कर्ण और छोटी भुजा, ये ट्रायंगल 1 है ये ट्रायंगल 2 है, ये बराबर होने चाहिए, बस बात खत्म। ये बराबर है तो समरूप है। और सर्वांग समता एक ही फंडा है भैया, ये जितना कर्ण है इतने कर्ण ही होने चाहिए, इतनी जो लेंथ इसकी है वो इसकी होनी चाहिए, ये इसकी, मतलब फोटो भी चाहिए, हम समरूपता की सिर्फ बात कर रहे हैं। समरूपता के लिए क्या चाहिए कि कर्ण और छोटी भुजा दोनों में से कर्ण को उठाना है और दोनों में से छोटी भुजा को उठाना है, उनका अनुपात देखना है, अगर बराबर है तो समरूप है, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया अपने सारे टेस्ट। अब मैं आपको एक छोटा सा समरी दे देता हूँ इसका कि समरूपता और सर्वांग समता, कहाँ गया, अरे यार
सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। इसका समरी दे देता हूँ मैं कि क्या है कि ये तो एकदम जो फोटोकॉपी होता है ना वो चाहिए, इसमें क्या है फोटोकॉपी चाहिए इसमें। तो इसमें क्या है सिमिलरिटी में कि दिखने में समान होना चाहिए, दिखाई समान दे चलेगा। दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। यहाँ पे संगत भुजाएं हैं वो ही बराबर चाहिए, अनुपात से मतलब नहीं बराबर चाहिए। एकदम फोटो भी बोल रहा था मतलब फोटो कॉपी एकदम डिक्टो बराबर चाहिए। यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए, यहाँ पे संगत भुजाएं बराबर चाहिए। दूसरा कि जो हमने जो टेस्ट पढ़े हमने सिमिलरिटी के अंदर, और ये तो जो टेस्ट पढ़े जिनमें एंगल साइड एंगल है, जैसे टेस्ट ले लिया हमने या साइड साइड ले लिया, तो ये जो 4-5 टेस्ट हमने पढ़े हैं इनमें अगर जो साइड उनके अंदर इन्वॉल्व है तो वो कॉन्ग्रुएंसी की भी बात करेगा। और सिमिलरिटी की तो बात करेगा ही, पर जिसके अंदर साइड इन्वॉल्व है टेस्ट के अंदर तो वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों की बात करेगा। लेकिन अगर जिसके अंदर साइड ही इन्वॉल्व नहीं है, जैसे एंगल 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 या फिर एंगल एंगल, तो ये सिर्फ सिमिलरिटी की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब नहीं है, क्योंकि साइड का इससे हमको पता नहीं लग पाएगा और हमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत है एकदम साइड डिक्टो बराबर हो। ठीक है, तो मैं आपको ये एकदम साधारण और एकदम संक्षेप में यहाँ पे वो टेस्टों के बारे में लिख देता हूँ कि जो कॉन्ग्रुएंसी है तो वहाँ पर तो देखो साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट और एंगल एंगल साइड टेस्ट, सिर्फ यही है। यहाँ पर एंगल एंगल ये जो है ये इधर नहीं होंगे, और इधर मैं लिखा देता हूँ साइड साइड टेस्ट होगा, साइड एंगल साइड टेस्ट होगा, और एंगल एंगल साइड टेस्ट होगा, एंगल एंगल टेस्ट होगा, एंगल एंगल टेस्ट। इनकी मदद से हम सिमिलरिटी पता लगाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ इनकी मदद से। अब आप बोले सर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये इसी का रूप है ना, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ये होगा। ये टेस्ट है सिमिलरिटी पता लगाने के लिए, इतने सारे टेस्ट है, और कॉन्ग्रुएंसी पता लगाने के लिए जहाँ एंगल एंगल की बात हो रही है सिर्फ साइड नहीं दे रखी तो वहाँ कॉन्ग्रुएंसी हम पता नहीं लगा सकते, सिर्फ सिमिलरिटी पता लगा सकते हैं।